डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर हाशमी और आप देख रहे हैं अशर हाशमी एकेडमी चैनल। हमारे यहाँ यह एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है, स्पेशली क्लास नाइन्थ के अंदर और समटाइम्स ओ लेवल में भी। जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट लॉ और फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। आइए हम आपको एक शॉर्ट सा वे बताते हैं जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि कब फर्स्ट लॉ और कब फोर्थ लॉ आपको लगाना होगा। तो फर्स्ट लेट मी राइट फर्स्ट लॉ इन द फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ लॉ इन द नेक्स्ट कॉलम। क्या बात है कि ये दोनों लॉज आपस में कुछ आइडेंटिकल लगते हैं, जिसे स्टूडेंट्स सॉल्व करते हुए या लगाते वक्त बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और गलत लगा देते हैं। तो आप देखिएगा कि हम आपको इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जिससे उम्मीद है कि आपको ये अब कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो लेट मी राइट फर्स्ट लॉ इन दिस कॉलम। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ इन शॉर्ट में लॉग कह देता हूं, ये आपका लॉ ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें हमारी वीडियो में इन दोनों का डिफरेंस स्टडी किया जाएगा। फर्स्ट लॉ में यह होता है कि जैसे लॉग लिखा हुआ है, उसका यहां बेस कुछ भी हो सकता है। अब बेस आप कुछ भी ले लें। अब कुछ भी लेने का मतलब यह है कि आप यहां पर मिसाल के तौर पे स्मॉल ए ले लेते हैं। यहां पर ए कोई भी बेस हो सकता है एंड दैट मस्ट बी पॉजिटिव, वन से बड़ा। ठीक है। अब मैं अगर इसके साथ लिखता हूं एक्स और वाई, तो बड़े गौर से देखिएगा कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। देखिए, ये एक्स और वाई आपस में आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये एक्स वाई भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। बड़े गौर से देखिएगा इस लॉ में मैं क्या करूंगा। जब कभी लॉग का वर्ड एक दफा आए, वट एवर इज द बेस, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जब कभी लॉग का वर्ड एक दफा आए, एक दफा कह रहा हूं, और बेस कुछ भी हो, लेकिन आगे दो या उससे ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, लॉग का वर्ड सिंगल टाइम हो और आगे बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये लॉ उस सूरत में चेंज होगा। लॉग ए एक्स के साथ भी लगा देंगे और लॉग ए वाई के साथ भी आ जाएगा और साथ बीच में प्लस आएगा। गौर से देख लें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इधर आप एक बात नोट करें कि लॉग का वर्ड सिंगल टाइम आ रहा है और मल्टीप्लाई बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो लॉग दोनों के साथ आएगा और बीच में मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। नाउ फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम को मैं सेकंड कॉलम में करता हूं और इसको बड़े गौर से देखिएगा। यह कहलाता है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। बड़े गौर से देखिएगा मैं इसमें क्या करूंगा। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे लिखा लॉग बेस ए, फिर मैं लगाऊंगा एक्स, फिर लिखूंगा लॉग, ये वाला जो बेस है, ये देख रहे हैं, ये वाला बेस लॉग के साथ आ जाएगा और यहां वाला बेस बदल जाएगा, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब बड़े गौर से देखिएगा कि क्या होने जा रहा है। लॉग बेस ए के साथ एक्स लिखा, फिर लॉग ए, ये वाला जो ए है, ये जो बेस में आप देख रहे हैं, ये लॉग के साथ यहां आ जाएगा। इसको ड्राइव करके हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह बाद वाली वीडियो में। और ये एक्स है और यहां आके देखे बेस चेंज हो गया, ए से बेस क्या हो गया बी, इसलिए इसको चेंज ऑफ बेस कहते हैं। अगर आप चाहें तो कैपिटल एक्स को भी यहां ला सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, लॉग का जो बेस ए यहां आ रहा है वो लॉग के साथ ऊपर आ जाएगा, ये बेस बदल के एक और नए नाम के साथ आ जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, ये बराबर हो जाएगा लॉग एक्स और ये बेस बी। नाउ लेट मी टेल यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आप फर्स्ट लॉ को गौर से देखें तो इधर भी इत्तेफाक से मल्टीप्लाई ही है और उधर भी मल्टीप्लाई है। जब कभी लॉग कवर्ड एक दफा हो और आगे बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो लॉग मल्टीप्लाई होने वाली हर चीज के साथ आ जाता है और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है। जबकि आप यहां पे बड़े गौर से देखिएगा, बीच में यहां भी मल्टीप्लाई है, लेकिन लॉग का वर्ड सबके साथ है। यहां देखिएगा, लॉग का वर्ड एक दफा है तो फर्स्ट लॉ लगेगा, और अगर लॉग मल्टीप्लाई की मौजूदगी में लॉग का वर्ड सबके साथ हुआ तो फिर फोर्थ लॉ लगेगा। अब हुआ क्या, ए से ए कट गया, लॉग एक्स आ गया और बेस बी नीचे चला गया। जैसा कि मैंने कहा कि इंशाल्लाह आपको ये नेक्स्ट डेरिवेशन में करके दिखाएंगे। इसको बार बार स्टडी कीजिएगा और मेरे अल्फाज पे जाइएगा, बार बार इसको रिव्यू करके कि मैंने कहा क्या। सेल्फ स्टडी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों का आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर लॉग एक दफा है और मल्टीप्लाई यहां पे भी है, मल्टीप्लाई यहां पे भी है। लेकिन देखें, ये मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज हुआ और ये देखें मल्टीप्लाई से इस तरह हुआ कि ए और ए ये कैंसिल हो गए। ये सब कैसे हुआ, ये तो डेरिवेशन में ही हम करके पता लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों का जो बुनियादी फर्क है वो समझ में आ गया होगा। बार बार देखिएगा, क्योंकि लोग किस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि लॉग कवर्ड एक दफा है, लॉग कवर्ड दो दफा है, गलती से उसकी जगह ये लगा देते हैं, इसको इसकी जगह लगा देते हैं। तो ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये सिर्फ मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई, दिस इज नॉट अ प्रूफ कि आपको लॉ लगाना आ जाए। ठीक है, तो ये बात आप इस बात पे याद रखिएगा। मैं आपको इसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल नीचे कराता हूं। फर्स्ट लॉ में गौर से देखिएगा। एग्जांपल, अगर आप एक बात नोट करें कि मैं इस सवाल को बनाता हूं, मैंने लिखा लॉग बेस 3 करते थे, चलें, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसको इसके मुताबिक तोड़ेंगे तो ये बनेगा लॉग बेस ए 2 प्लस लॉग बेस ए 3। ये देखिए मल्टीप्लाई से प्लस में हो गया। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। इसकी एग्जांपल बड़े गौर से देखिएगा। मैं लिखूंगा लॉग बेस में यहां पे 5 ले लेता हूं और यहां ले लेता हूं मिसाल के तौर पे 9 मल्टीप्लाई बाय लॉग, ये वाला 5 इधर आ जाएगा और ये बेस बदल के मिसाल के तौर पे 3 हो गया। टैली कर सकते हैं। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये बनेगा लॉग 9 और 3। ये मैंने आपको दोनों के बुनियादी फर्क बता दिया और एग्जाम्पल भी एज यूजुअल, जैसे कि मैंने प्लान किया कि हर वीडियो के आखिर में आपको 30 सेकंड देंगे जिस पर आप ये सवाल बड़े आसानी से कॉपी भी कर सकेंगे समझ लेने के बाद, ताकि आपके पास भी कॉपी, रफ कॉपी में एक रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड्स डेफिनेटली हम इसको क्लोज कर देंगे। 30 सेकेंड के लिए आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकॉन पे क्लिक करके। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।